Going to start the first mythological tale कृष्णा। देखो हम आजकल स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो हमको माइथोलॉजिकल मीन्स हमारे रिलीजन, हिंदू रिलीजन या पुरानी स्टोरीज़ क्या होती थी देवी देवताओं की, वो भी आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। लॉन्ग अगो प्रिंसेस देवकी एंड हर ब्रदर प्रिंस कंसा लिव्ड इन मथुरा। तो ये देखो, ये है देवकी और ये है उसका ब्रदर कंस। कहाँ रहते थे ये दोनों? मथुरा में। देवकी वॉज काइंड वाइल कंसा वॉज क्रूअल। देवकी बहुत ही काइंड थी, काइंड मीन्स अच्छी लड़की थी, ठीक है, बट कंसा बहुत क्रूअल था। क्रूअल कौन होता है? जो दूसरों को मारता है, ठीक है। सून देवकी वॉज मैरिड टू अ नोबल मैन वासुदेवा। जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, देवकी की शादी किससे कर दी गई? नोबल मैन मीन्स एक अच्छे आदमी से, जिसका नाम क्या था? वासुदेवा। इनका क्या नेम है? वासुदेवा। तो दिस मीन्स ये कौन दोनों बैठे हैं? ये कौन दोनों बैठे हैं? क्या क्या नाम है इनका? लॉर्ड बेटा देवकी एंड वासुदेवा, ठीक है। ये दोनों एक रथ में बैठे हैं, ये देखो। और आगे रथ के कौन है? देवकी का भाई। कौन? कंस। इसको कंस बोलते हैं। वन डे वाइल कंसा वॉज टेकिंग देवकी एंड वासुदेवा टू द पैलेस। तो एक दिन ये रथ में बैठ के कहाँ लेके जा रहा है कंस उनको? पैलेस में, मीन्स महल में। तो कंसा जब देवकी और वासुदेवा को महल में लेके जा रहा था, अ डिवाइन वॉइस सेड कंसा विल बी किल्ड बाय देवकीज 8th सन। तो एक डिवाइन वॉइस मीन्स आसमान में से आवाज़ आई जब वो रास्ते में थे। पहले देखा होगा ना रामायण महाभारत में कैसे वो भविष्यवाणियाँ और वो क्या बोलते हैं, आसमान में से एकदम बिजली कड़कती थी और आवाज़ आती थी कि बेटा तुम्हारे साथ ये होगा, ठीक है। तो ऐसे एक आवाज़ आई, डिवाइन वॉइस मीन्स जो वॉइस दिख ना रहा हो बंदा, बट वॉइस आ रही हो सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे बिजली कड़की और आवाज़ आई कि कंसा को कौन मारेगा। अब कंसा बहुत गंदा बंदा था, देखो यहाँ पे भी कितनी गंदी शक्ल है। तो कंसा विल बी किल्ड बाय देवकी। देवकी का 8वां जो बेटा होगा, 8th सन, ठीक है। बच्चों को मार देता था। हाँ। कंसा बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री। कंसा को बहुत गुस्सा आ गया। अब देखो उसके मरने की बात हो रही है तो उसको गुस्सा ही आएगा, क्योंकि कंसा क्या था, हमेशा चाहता था कि पूरी लाइफ में हमेशा ज़िंदा रहूं, प्लस मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहूं दुनिया में, मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई होना नहीं चाहिए। ही देन ट्राइड टू किल देवकी। अब उसने कहा कि देवकी को मारो, फिर तो ना देवकी मर जाएगी तो बच्चा भी नहीं होगा कोई, ठीक है। बट वासुदेवा प्लीडेड। ये देखो प्लीड कर रहा है, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, प्लीड कर रहा है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को मत मारो। प्लीडेड विद हिम टू स्पेयर हर। उसको छोड़ दो, स्पेयर मतलब छोड़ दो। वासुदेवा प्रॉमिस्ड टू गिव देवकीज चिल्ड्रन टू कंसा सून आफ्टर देयर बर्थ। और वासुदेवा ने क्या कहा? कंसा को प्रॉमिस कर दिया कि जब भी आप तुम ना देवकी को मत मारो, पर जब भी देवकी का कोई बच्चा होएगा वो हम जैसे ही बच्चा पैदा होएगा सून आफ्टर द बर्थ तुमको दे दिया करेंगे, ठीक है। फिर तुम उसका जो मर्जी करो, तुम उसको अब जेल में रखो या जैसे मर्जी करो, तो वो तुमको फिर मार नहीं पाएगा, ठीक है। आगे क्या हुआ? अब कंसा ने क्या किया? कंसा ने ये श्योर करने के लिए, अब वो कहीं पे भी छोड़ देता उनको तो पता थोड़ी लगना था देवकी और ये वासुदेवा कहाँ चले गए। तो उसने क्या किया? जेल में ही बंद कर दिया उन दोनों को। कंसा इम्प्रिजन्ड मतलब जेल में बंद करना। प्रिजन क्या होता है? जेल। दिस इज़ जेल, इसको बोलते हैं जेल या प्रिजन। तो प्रिजन में जब किसी को बंद किया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्रिजन्ड। तो कंसा ने इम्प्रिजन कर दिया देवकी एंड वासुदेवा को। Whenever a child was born to them, जब भी उनका कोई बच्चा पैदा होता था, he would immediately kill the child, वो उसी टाइम पे उस बच्चे को मार देता था। Because of this, देवकी एंड वासुदेवा lost 7 of their children. इसके कारण कितने बच्चे मर गए उनके? 7 बच्चे, ठीक है। अब देखो भविष्यवाणी जो हुई थी, डिवाइन वॉइस किस बच्चे के बारे में आई थी? 8th सन होगा, 8th बेटा होगा, ठीक है। One night it was raining heavily and Devki gave birth to another child at the stroke of midnight. तो मतलब आधी रात को देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया।
सून अ डिवाइन वॉइस, फिर से वही आवाज़ आई उसमें से, आकाश में से, टोल्ड वासुदेवा टू टेक द चाइल्ड टू नंदा। तो उस वॉइस ने वासुदेवा को क्या बोला कि तुम इस बच्चे को कहाँ ले जाओ, नंदा के पास। नंदा एक बंदा था, ठीक है, एक अनदर मैन। कौन है अब नंदा? ही इज़ द विलेज चीफटेन ऑफ गोकुल, मतलब विलेज का मुखिया था, विलेज का हेड था। कौन सी विलेज का? गोकुल का। एंड ब्रिंग बैक द बेबी गर्ल बॉर्न टू नंदाज वाइफ यशोदा। अब नंदा की वाइफ थी यशोदा, तो उन्होंने कहा कि तुम, जो डिवाइन वॉइस ने बोला कि अब ये बच्चा पैदा हो गया है, तो ये कौन है? वासुदेवा। वासुदेवा को बोला कि ये बच्चे को तुम छोड़ाओ नंदा के पास, और नंदा की वाइफ है यशोदा, उसकी एक लड़की पैदा हुई है, उस लड़की को इधर ले आओ, ठीक है। सडनली, एकदम से क्या हुआ? द गार्ड्स फेल अस्लीप। जो गार्ड्स थे, देखो, एकदम से मैजिक हुआ और वो गार्ड्स सो गए। एंड द डोर्स ऑफ द जेल ओपन्ड, अपने आप से जेल के डोर्स ओपन हो गए, खुल गए। ऑन हिज वे टू गोकुल, अब जब कहाँ से जा रहे हैं? ये कहाँ थे अभी बंद? मथुरा में, जेल में। मथुरा से जब उन्होंने गोकुल जाना था, ऑन हिज वे वासुदेवा हैड टू क्रॉस द यमुना। तो वासुदेवा को रिवर क्रॉस करनी थी। कौन सी रिवर? यमुना पड़ती थी रास्ते में। अब उस टाइम पे वो थोड़ी थी हमारे पास मोटर बोट्स वगैरह, ठीक है, तो उनको पैदल ही क्रॉस करनी पड़नी थी। मिराक्यूलसली, मतलब चमत्कार हुआ, चमत्कार से। द रिवर मेड वे फॉर वासुदेवा। देखो, रिवर में भी रास्ता बन गया अपने आप वासुदेवा के लिए। टू क्रॉस इट ईजिली एंड रीच गोकुल, ताकि वासुदेवा उस रिवर को क्रॉस कर दे आराम से। और इसमें बुक में इतना बड़ा नहीं बताएंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, पर देखो ये कौन है एक्चुअली में? कृष्णा जी हैं। तो वासुदेवा उनको टोकरी में डाल के लेके जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है कि बच्चे के ऊपर पानी ना डले रिवर का। अब देखो, ऊपर ये नागराज हैं, ये नागराज जी भी कृष्णा जी को बचा रहे हैं कि बारिश का पानी कृष्णा जी पे ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या मैजिक चल रहा है? सब भगवान जी का मैजिक है, भगवान कृष्णा का। वासुदेवा प्लेस द चाइल्ड नेक्स्ट टू यशोदा। वासुदेवा ने यशोदा के पास वो बच्चा रखा। एंड ब्रॉट द बेबी गर्ल विद हिम टू मथुरा, और उसकी गर्ल उठा के कहाँ ले आया? मथुरा में। द स्लीपिंग गार्ड्स वोक अप ऑन हियरिंग द बेबी क्राई। अब जब वासुदेवा वापस आया जेल में, ठीक है, जब वापस आया तो अपने आप से फिर से मैजिक हुआ, डोर्स बंद हो गए और गार्ड्स उठ गए। और जैसे ही गार्ड्स ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, अब जेल के अंदर कौन सा बच्चा है, लड़का है या लड़की है? लड़की है। तो जैसे ही उस लड़की के रोने की आवाज़ सुनी, गार्ड्स उठ गए, ठीक है। अब उन गार्ड्स ने किसको इन्फॉर्म करना था? किसके गार्ड्स थे वो? कंसा के। तो उन्होंने कंसा को इन्फॉर्म कर दिया। दे इन्फॉर्म्ड कंसा, हु देन ट्राइड टू किल द बेबी। अब कंसा आ गया बच्चे को मारने के लिए, तो कंसा वो बच्चे को मारने लगा। तो क्या हुआ? एकदम से द बेबी टर्न्ड इनटू अ गॉडेस एंड डिसअपीयर्ड। ये देखो, गॉडेस होती है देवी, तो एकदम से वो जो बच्ची थी वो क्या बन गई? देवी बन गई और गायब हो गई। इन गोकुल नंदा, ये देखो ये कितना हैरान हो रहा है कि एकदम से मैं तो बच्चा मारने लगा था, ये क्या बन गई? ये तो कोई देवी बन गई, ठीक है। अब गोकुल में क्या हो रहा था? गोकुल में कौन चला गया था जी? अब गोकुल में किसको छोड़ के आए थे? कृष्णा जी को, ठीक है। तो अब कृष्णा जी के मम्मी पापा कौन है? यशोदा एंड नंदा। देखो, पैदा किसने किया? देवकी और वासुदेवा ने, पर उनको बड़ा किसने किया? नंदा और यशोदा ने। तो इसीलिए कहते हैं पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले पेरेंट्स ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल तो बेचारी उन्होंने करी ना। पर तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जिन पेरेंट्स ने पैदा किए वही आपके माँ बाप हैं। अगर किसी और ने आपको पालना पोसना भी करा है, वो भी आपके पेरेंट्स ही हैं। इन गोकुल यशोदा एंड नंदा ब्रॉट अप कृष्णा विद लव, और वो कृष्णा जी को ब्रॉट अप करने लगे, बड़ा करने लगे प्यार से। सून, अब कृष्णा जी की वहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, वो भी हम कभी पढ़ेंगे आगे, कि जब कृष्णा जी छोटे थे और वो बड़े हो रहे थे तो बहुत बहुत चमत्कार करते रहते थे, ठीक है। अब कैसे पता चला? धीरे धीरे ना कंसा को पता चलने लग गया। सून कंसा हर्ड अबाउट कृष्णाज ब्रेवरी एंड प्लान टू किल हिम। धीरे धीरे कंसा को पता चलने लग गया कि गोकुल में एक लड़का रहता है कृष्णा, जो बहुत ही ब्रेव है,
ठीक है। तो अब कंसा क्या चाहता था? अब कंसा क्या चाहता था? कंसा तो चाहता था कि पूरे सारी उम्र मैं ही पावरफुल रहूं सबसे, ठीक है। तो अब जब उसको पता चला कि जी गोकुल में कोई लड़का है कृष्णा जो बहुत ब्रेव है, पावरफुल है, तो उसने क्या किया, कृष्णा जी को ना बुला लिया। जब उसने उनकी ब्रेवरी के बारे में किस्से सुने, ही प्लान्ड टू किल हिम, तो कंसा ने प्लान किया उसको मारने का। ही इन्वाइटेड कृष्णा टू मथुरा फॉर अ रेसलिंग मैच। रेसलिंग क्या होती है? कुश्ती। तो उसने कृष्णा जी को बुलाया कि आओ जी आप हमारे मथुरा में आओ, और आपको हमने सुना है आप बहुत ताकतवर हो, तो आप हमारे भी मथुरा में आके एक रेसलिंग कुश्ती का मैच लगा के दिखाओ ज़रा, ठीक है। ही पिटेड मतलब प्लांट करना, मीन्स बंदा आगे करना, अपना कोई बंदा फिक्स करना। हिज माइटी रेसलर चनूरा, अब ये बंदा है चनूरा। माइटी मीन्स बहुत ही जो बड़ा हो, बड़ा और चौड़ा, लंबा चौड़ा। उसने कंसा ने क्या करा, अपने एक लंबे चौड़े रेसलर जिसका नाम था चनूरा, चनूरा को कृष्णा के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। पिटेड मीन्स उसके अगेंस्ट खड़ा कर देना। अब कृष्णा जी तो थे छोटे से बॉडी वाइज, ये बहुत ही बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा। क्या किया, चनूरा ट्राइड टू स्क्वीज़ कृष्णा विद हिज ह्यूज आर्म्स। तो स्क्वीज़ कैसे, ऐसे आर्म के बीच में गर्दन ले लेते हैं ना रेसलर्स। बट कृष्णा थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड, बट कृष्णा जी में तो डिवाइन पावर थी, भगवान जैसी पावर थी, क्योंकि वो हैं ही भगवान। तो उन्होंने उसको उठा के ग्राउंड पे पटक दिया चनूरा को। देन कृष्णा टुक हिज स्वॉर्ड एंड किल कंसा, चनूरा को मारा। अब क्योंकि कृष्णा जी को मौका मिल गया कंसा को मारने का, क्योंकि वो मथुरा में तो आ ही गए, तो कृष्णा जी ने चनूरा को मारने के बाद अपनी स्वॉर्ड उठाई, मीन्स अपनी तलवार उठाई, और कंसा को भी मार दिया। ही देन फ्रीड हिज पेरेंट्स फ्रॉम प्रिजन। कौन थे उनके पेरेंट्स? देवकी एंड वासुदेवा, जो किसने बंद करे हुए थे? कंसा ने प्रिजन में बंद करे हुए थे, जेल में। तो कृष्णा ने अपने पेरेंट्स को फ्री करा और उनसे आशीर्वाद लिया, टुक देयर एंड ही टुक देयर ब्लेसिंग्स। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं कंसा कृष्णा जी का क्या लगता था, इसका मतलब चाचा। चाचा कैसे? कंसा, देवकी कौन थी? कृष्णा जी की मम्मी। देवकी का कौन था? कंसा भाई। तो कृष्णा जी का क्या लगा? कंसा। मम्मी का भाई कौन होता है? मामा। मम्मी का भाई मामा होता है, तो कृष्णा जी का मामा लगता था, मामा कंस, ठीक है। तो ऐसे कृष्णा जी ने उस कंस का सर्वनाश करा, खात्मा करा। So this was our first mythological tale, Krishna, and we will continue with the other mythological tales in easy language. So keep watching our channel, stay tuned for the next videos, and do subscribe the channel if you like the video. Thank you.